ये है दुनिया का सबसे सस्ता 5G स्मार्टफोन जो IP69 वाटर रेसिस्टेंट के साथ में आता है। जी हाँ दोस्तों, आज हमारे पास में है Realme P3X 5G स्मार्टफोन। और इस वीडियो में इस स्मार्टफोन के मैं कमाल धमाल मजेदार हिडन फीचर्स बताने वाला हूँ टिप्स एंड ट्रिक से। जैसे कि देख सकते हो स्मार्टफोन लुक्स में कितना कमाल का है, लेकिन क्या आपको पता है जितनी कमाल की इसकी डिजाइन है ना, उससे कई गुना ज्यादा इसमें कमाल के मजेदार हिडन फीचर्स मिलते हैं जो मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूं। हाँ, अगर आप इस स्मार्टफोन को खरीदने की सोच रहे हो या फिर खरीद चुके हो तो बिल्कुल सही वीडियो पर आए हो। ये वीडियो देखने के बाद में आप बोलोगे भाई मजा आ गया। बिना किसी देरी के फटाफट करते हैं स्टार्ट। इस स्मार्टफोन में आपको रेन वाटर स्मार्ट टच मिलती है, जिसकी वजह से आप इसको बारिश में भी यूज कर सकते हो। बेसिकली क्या होता है कि टच के ऊपर पानी की बूंदे लगने के बाद में अदर स्मार्टफोन में टच काम नहीं करती है, लेकिन इस स्मार्टफोन में एकदम परफेक्ट तरीके से टच काम कर जाती है। तो ये फीचर्स काफी अमेजिंग है। और इस मोड में इंटर होने के बाद में आप एल्बम वगैरह में जाकर देखोगे, आपकी बिल्कुल भी कोई फोटो प्राइवेसी बिल्कुल भी दिखाई नहीं देगी। बिल्कुल क्लीन स्मार्टफोन हो जाएगा। और जब आपका स्मार्टफोन रिपेयर हो जाता है तो आप इस मोड से एग्जिट कर सकते हो। यहाँ पर टैप टू एग्जिट रिपेयर मोड। फिर इसके अंदर जाने के बाद में आपको पासवर्ड वेरीफाई करना होगा और इस तरीके से आप अपने फोन को सेफ रख सकते हो। और जब भी रिपेयर मोड से एग्जिट करोगे तो आपको पासवर्ड वेरीफाई करना होगा। ये पासवर्ड बस आपको किसी को बताना नहीं है, फिर आप सेम उसी फोन में आ जाओगे अपने स्मार्टफोन में जिसमें आपका डेटा था। गाइज, इस स्मार्टफोन में आपको एक कमाल का फीचर्स मिलता है। अगर आपका स्मार्टफोन फ्यूचर में खराब हो जाता है और आप इसको रिपेयर कराने के लिए सर्विस सेंटर पर या फिर किसी दुकान पर देते हो कि यार मेरा मोबाइल ठीक करने के लिए आपको दे रहा हूं, लेकिन अगला बंदा आपसे पासवर्ड पूछेगा, तो आपके स्मार्टफोन में आपके फोटोज वीडियोस डेटा रहता है, तो आपको डर रहता है कि यार अपनी प्राइवेसी वो अगला बंदा ना देख ले। तो इसके लिए इसमें एक रिपेयर मोड रियलमी ने दिया है, जिसको ऑन करने के बाद में आपका डेटा सारा हाइड हो जाएगा। तो इस फीचर को ऑन करने के लिए आपको सिंपल स्मार्टफोन को सेटिंग में जाना है। जैसे कि जब भी स्मार्टफोन को आप इसको रिपेयर कराने के लिए दे रहे हो तो सिस्टम एंड अपडेट के ऊपर क्लिक करना है। फिर इसके अंदर आपको रिपेयर मोड मिलेगा, इसके ऊपर क्लिक करके इंटर रिपेयर मोड के ऊपर क्लिक कर देना है। फिर आपको पासवर्ड वेरीफाई करना होगा, जो पासवर्ड आपने स्क्रीन के ऊपर लगा के रखा है, फिर इंटर कर देना है। दोस्तों, नेक्स्ट फीचर्स की बात करें तो इस स्मार्टफोन में आपको इस प्राइस में भी ऑलवेज ऑन डिस्प्ले का ऑप्शन मिल जाता है। जैसे कि आप अपने स्मार्टफोन को अभी लॉक करते हो तो लॉक स्क्रीन पर आपको कुछ भी एनिमेशन नहीं मिलता है लॉक होने के बाद में, लेकिन आप इसमें ऑलवेज ऑन डिस्प्ले में बहुत ही कमाल के इफेक्ट सेट कर सकते हो, जिसके लिए आपको स्मार्टफोन की सेटिंग में जाना होगा। और ये फीचर्स बहुत ही कमाल का होता है। फिर इसके अंदर आने के बाद में आपको वॉलपेपर एंड स्टाइल के ऊपर क्लिक करना है। फिर इसी के अंदर आपको ऑलवेज ऑन डिस्प्ले का नीचे ऑप्शन मिल जाता है, इसके अंदर जाकर इसको यहां से ऑन कर देना है। अब आप इसमें देखोगे नीचे बहुत सारे आपको ऐसे ऐसे इफेक्ट मिलते हैं। टेक्स्ट में आप अपना खुद का नेम टाइप कर सकते हो, जो आपको लॉक स्क्रीन पर मिलेगा। और यहाँ पर आप देख सकते हो ऐसी वॉच भी सेट कर सकते हो, या फिर ये वाला इमोजी भी सेट कर सकते हो, जो आपको डेट एंड टाइम के साथ में लॉक स्क्रीन पर मिलेगा। और ये वाला देख सकते हो कितना कमाल का है, जिसमें डांस करता हुआ ये इमोजी मिलेगा। फिर अप्लाई कर देना है। फिर आपको जब भी स्मार्टफोन लॉक करोगे तो लॉक स्क्रीन पर कुछ इस तरीके से आपको ये वाले इफेक्ट मिलेंगे डेट एंड टाइम बैटरी परसेंट के साथ में, जो आपके स्मार्टफोन को कहीं ना कहीं और कमाल का बनाता है। और एक कमाल का फीचर्स बता देता हूं, इसी के अंदर आपको सेटिंग में जाना है, ऑलवेज ऑन डिस्प्ले में बैक जाना है। और बैक जाने के बाद में आपको आइकॉन का ऑप्शन मिलेगा। इसमें बेसिकली क्या होता है, जैसे कि हमारे स्मार्टफोन में जो भी एप्लीकेशन है उसके आइकॉन कुछ इस डिज़ाइन में है, जिसको आप नई नई डिज़ाइन में चेंज कर सकते हो, जैसे कि इस डिज़ाइन में, या फिर इनके शेप को चेंज कर सकते हो। और भी बहुत सारी डिज़ाइन मिल जाती है। कस्टम का ऑप्शन मिलता है, जिसमें आप अपनी फेवरेट डिज़ाइन को सेलेक्ट कर सकते हो। मेरी वाली ये फेवरेट है और इसको फिर अप्लाई कर देना है, जो भी आपको अच्छा लगे। और इसी के अंदर एक और कमाल का फीचर्स मिलता है, इन एप्लीकेशन के नीचे इनका नाम दिखाई दे रहा होगा। तो अगर आप चाहते हो कि यार इनको तो मैं देखकर भी पहचान सकता हूँ, ये नाम को हटा देता हूँ जिससे ऐप आइकॉन और भी सुंदर लगे। तो इसके लिए आपको शो ऐप नेम के ऊपर नीचे स्लाइड करके डिसेबल कर देना है। अब आपको इनके नेम दिखाई नहीं देंगे और इनकी साइज को भी कम ज़्यादा कर सकते हो। उसके लिए आपको नीचे स्लाइड करके इधर की तरफ स्लाइड करोगे तो इनकी साइज कम हो जाएगी, इधर स्लाइड करोगे तो साइज ज़्यादा हो जाएगी। और इसी के अंदर आपको नीचे आना है। नीचे आने के बाद में कलर्स का ऑप्शन मिलेगा। बेसिकली इसमें क्या होता है, जैसे मैं अभी नीचे स्क्रॉल डाउन करता हूँ, अभी इनका कलर ब्लू है, जिसको भी मैं ऑन करता हूँ तो ब्लू कलर को आप यहाँ पर चेंज कर सकते हो। जैसे कि मैं इसके ऊपर क्लिक करूंगा तो ये कलर ग्रीन हो जाएगा। तो डेली आप अलग अलग कलर के साथ में चेंज कर पाओगे और एक ही कलर से बोर नहीं होगे।
इसी के अंदर आपको लाइव वॉलपेपर थीम्स के भी ऑप्शन मिल जाते हैं जो आप डायरेक्ट यहीं से चेंज कर सकते हो। काफ़ी अच्छी थीम्स इसमें आपको देखने को मिल जाती है। फिर गाइज हम बात करेंगे, इसी के अंदर आपको बैक आने पर फ़ॉन्ट का ऑप्शन मिलेगा। आपके स्मार्टफ़ोन में जो कुछ भी लिखा हुआ है उसकी फ़ॉन्ट स्टाइल चेंज कर सकते हो और उसके फ़ॉन्ट को बड़ा भी कर सकते हो इस तरीके से, या फिर कम ज़्यादा भी करने का ऑप्शन आपको इसमें मिल जाता है। गाइज़ अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो भाई चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, आपके सपोर्ट की काफ़ी ज़्यादा ज़रूरत है। अब हम बात करते हैं इस स्मार्टफ़ोन के डिस्प्ले के फीचर से। इसमें 120 हर्ट्ज स्क्रीन रिफ्रेश रेट मिल जाती है, लेकिन मैं आपको कुछ डिस्प्ले के अमेजिंग फीचर्स बताता हूँ जो आपको जानना बेहद ज़रूरी है। सिंपल आपको डिस्प्ले एंड ब्राइटनेस के अंदर आना है। इसके अंदर आपको ऑटो ब्राइटनेस का ऑप्शन मिलेगा। इसको ऑन करने के बाद में आप अगर छाया में जाते हो या धूप में जाते हो तो ऑटोमेटिक ब्राइटनेस तेज और कम हो जाती है। लेकिन इसी के अंदर आपको एक लाइट मोड और डार्क मोड मिलता है। अगर आप स्मार्टफोन को नाइट में ज़्यादा यूज करते हो तो डार्क मोड को ऑन करके यूज कर सकते हो, जिससे बेसिकली क्या होगा, डिस्प्ले का कलर ब्लैक हो जाता है और आपकी आंखों के लिए काफ़ी ज़्यादा सही होता है। और आप डे के अंदर ऑफिस में ज़्यादा काम करते हो या फिर स्मार्टफोन को यूज करते हो तो आपको इसमें आई कॉम्फर्ट स्लीप मोड का ऑप्शन भी मिलता है, जिसमें आप आई कॉम्फर्ट मोड को ऑन कर सकते हो, जिससे डिस्प्ले का कलर वार्म हो जाता है और आंखों के लिए काफ़ी सही होता है। और इसी सेटिंग के अंदर आपको डिस्प्ले की सेटिंग मिल जाती है स्क्रीन रिफ्रेश रेट, यानी इसमें 120 हर्ट्ज स्क्रीन रिफ्रेश रेट मिलती है, लेकिन उसमें यूज करने के लिए आपको इसी के अंदर स्क्रीन रिफ्रेश रेट के ऊपर क्लिक करना है और यहाँ पर हाई कर देना है। अब आप हाई के अंदर यूज कर पाओगे, अगर आपने नॉर्मल करके रखा है तो हाई कर देना है, जिससे आपका स्क्रीन रिफ्रेश रेट, स्क्रीन का जो एक्सपीरियंस है ना, वो और भी कमाल का हो जाएगा। अब हम बात करते हैं इस स्मार्टफोन में अगर आप कोई भी एप्लीकेशन को डुअल करना चाहते हो, जैसे कि मेरे स्मार्टफोन में एक फ़ोन पे है तो मैं इसको दो फ़ोन पे करके अलग अलग अकाउंट से यूज़ करना चाहता हूं, तो आप इसी तरीके से दो दो एप्लीकेशन चला सकते हो। सिंपल स्मार्टफोन की सेटिंग में जाना है, ऐप्स के ऊपर क्लिक करना है, यहाँ पर आपको ऐप क्लोनर का ऑप्शन मिलेगा और इस स्मार्टफोन में आप बहुत सारी एप्लीकेशन को डुअल कर सकते हो, तो ये फीचर्स भी इसमें काफ़ी कमाल का मिल जाता है। तो गाइज जिस जिस भी एप्लीकेशन को आपको डुअल करना है उसके ऊपर क्लिक करना है, फिर यहाँ पर उसको इनेबल कर देना है। फर्स्ट टाइम 2 से 4 सेकंड आपको वेट करना होगा, फिर यहाँ पर जाकर होम स्क्रीन पर देख सकते हो आपके स्मार्टफोन में दो दो फ़ोन पे आ चुके हैं। तो आप अलग अलग अकाउंट से दो दो फ़ोन पे, दो दो व्हाट्सएप, दो दो स्नैपचैट, अमेजॉन, इनको यूज करने का ऑप्शन आपको इसमें मिल जाएगा। और इसी सेटिंग में आपको ऐप लॉक का ऑप्शन मिलता है। बेसिकली अगर आप किसी भी ऐप के ऊपर लॉक लगाना चाहते हो तो लगा सकते हो, कोई थर्ड पार्टी एप्लीकेशन डाउनलोड करने की ज़रूरत नहीं है। इसी के अंदर आकर इसको ऑन कर देना है, फिर सेटिंग के ऊपर क्लिक करना है। यहाँ पर आपको फर्स्ट टाइम पासवर्ड सेटअप करना होगा, 4 डिजिट या फिर कुछ भी कर सकते हो। जैसे मैं 4 डिजिट ये कर सकता हूँ और आपको बस एक हार्ड पासवर्ड लगा देना है। फिर इसके अंदर एक क्वेश्चन का आंसर देना है, वो इसलिए अगर आप ये पासवर्ड भूल जाते हो तो वेरीफाई करने के लिए, यहाँ पर फॉरगेट करने के लिए काम आएगा। फिर गाइज इसी के अंदर आपको अब ऑप्शन मिल जाता है, कोई भी एप्लीकेशन आप लॉक करना चाहते हो तो बिल्कुल कर सकते हो। जैसे मैं फेसबुक को लॉक कर देता हूँ, फिर यहाँ पर अगर फिंगरप्रिंट भी ऐड करके रखा है, फिंगरप्रिंट भी लगाना चाहते हो तो यूज कर दीजिए, अन्यथा इसमें आप कैंसिल कर दीजिए। अब आपको इसमें देखने को मिल जाएगा कि जैसे आपने इस एप्लीकेशन पे लॉक लगाया तो आप जब भी इसको ओपन करोगे तो इसमें पहले आपको पासवर्ड वेरीफाई करना होगा। दोस्तों रियलमी ने बहुत सारी एप्लीकेशन ऐसी दी है जो काम की नहीं है, जिनको अपन अनइंस्टॉल तो कर सकते हैं, लेकिन कुछ एप्लीकेशन ऐसी है जिनको अनइंस्टॉल नहीं किया जा सकता। वो है हॉट एप्स एंड हॉट गेम्स। इसमें भाई फालतू का कचरा होता है और अपने स्मार्टफोन में भीड़ करके रखता है, तो आप इसको रिमूव करना चाहते हो तो इनके लिए अनइंस्टॉल का ऑप्शन नहीं मिलेगा, लेकिन मैं आपको बता देता हूँ। सिंपल इनके ऊपर होल्ड करके रखना होगा, फिर सेटिंग के ऊपर क्लिक करना है, फिर यहाँ पर आपको हॉट एप्स एंड हॉट गेम्स का ऑप्शन मिलेगा, इनको यहाँ से डिसेबल कर देना है। अब आप होम स्क्रीन पर जाकर देखोगे यहाँ से वो दोनों एप्लीकेशन हट चुकी है। अगर आप भी इस स्मार्टफोन में डबल टैप करके लॉक और डबल टैप करके ऑन करना चाहते हो स्मार्टफोन की स्क्रीन को, तो इसमें बिल्कुल कर सकते हो। सिंपल आपको यहाँ पर होम स्क्रीन पर कुछ पिंच करना है या फिर होल्ड एंड प्रेस करके रखना है, फिर इसी के अंदर आपको मोड सेटिंग में जाना है कॉर्नर के अंदर, और इसमें डबल टैप टू लॉक का ऑप्शन मिल जाता है और इसी के अंदर आपको डबल टैप टू ऑफ स्क्रीन का ऑप्शन भी मिल जाता है। तो इनको ऑन करने के बाद में आप होम स्क्रीन पर जैसे ही डबल टैप करते हो तो लॉक हो जाता है, डबल टैप करते हो तो ऑन हो जाता है। दोस्तों एक और कमाल का फीचर्स बता देता हूँ, जैसे कि अगर आप स्मार्टफोन को एक हाथ से यूज कर रहे हो और कुछ एप्लीकेशन अगर ऊपर की साइड में होती है तो अपन को दूसरा हाथ काम में लेना होता है, लेकिन इसमें एक कमाल की सेटिंग आप ऑन कर लेना। और भी एक कमाल की सेटिंग बता देता हूँ। सिंपल होम स्क्रीन पर टैप करके रखना है, फिर इधर की तरफ स्लाइड करना है, फिर मोड सेटिंग में जाना है। यहाँ पर आपको आने के बाद में आइकॉन पुल डाउन गेस्चर्स का ऑप्शन मिलेगा, इसके अंदर जाकर इसको ऑन कर देना है। फिर क्या होगा, अगर आप स्मार्टफोन को एक हाथ से यूज कर रहे हो लेफ्ट हैंड से,
तो इधर की तरफ से स्लाइड करोगे तो यहाँ पर सारी एप्लीकेशन आपके फिंगर के पास में आ जाएगी और आप इनको डायरेक्ट यहीं से ओपन कर सकते हो। अब एक कमाल की चीज़, नोटिफिकेशन ड्रॉअर को नीचे लाने के लिए हमें इस तरीके से दूसरा हाथ यूज में लेना होता है। एक हाथ से यूज कर रहे हैं तो यूज में भाई इसको नीचे नहीं ला सकते, लेकिन एक ये सेटिंग ऑन करके आप इसको नीचे ला सकते हो। होम स्क्रीन पर टैप करके रखना है, मोर सेटिंग में जाना है। यहाँ पर आने के बाद में आपको नीचे की तरफ स्लाइड करना है। इसमें आपको देखने को मिलेगा, जैसे कि मैं दिखा देता हूँ, स्वाइप डाउन ऑन होम स्क्रीन का ऑप्शन है। इसके ऊपर क्लिक करके फिर नोटिफिकेशन एंड क्विक सेटिंग पर क्लिक कर देना है। अब आप नीचे की तरफ स्लाइड करोगे तो यहाँ पर ये नोटिफिकेशन बार नीचे आ जाएगा। दोस्तों इस मोबाइल में आपको बहुत ही कमाल के गैजेट्स एंड शॉर्टकट मिल जाते हैं। जैसे स्मार्टफोन अभी ऑफ है और मैं इसमें जैसे डब्लू ड्रॉ करता हूं तो फिर मैं पासपोर्ट को वेरीफाई करने पर जो एप्लीकेशन मैंने सेट की है ये डायरेक्ट उसमें चला जाएगा, जैसे इसमें मैंने क्रोम ब्राउजर सेट करके रखा है। और इसी तरीके से आप लॉक स्क्रीन के ऊपर और ड्रॉ करते हो तो इसमें फटाफट से कैमरा ओपन हो जाता है, जैसे मैं आपको दिखा देता हूं। इस तरीके से इसमें फटाफट कैमरा ओपन हो चुका है और भी बहुत सारे इसमें फीचर्स मिल जाते हैं। तो ये सारे गैजेट्स ऑन करने के लिए आपको जाना होगा सिंपल स्मार्टफोन की सेटिंग में। फिर यहाँ पर आने के बाद में आपको नीचे की तरफ स्लाइड करना है और इसमें एसेसिबिलिटी एंड कन्वर्ट्स का ऑप्शन मिलेगा और भी बहुत सारे कमाल के फीचर्स इसमें मैं आपको बता देता हूँ। सिंपल नीचे आने के बाद में गेस्चर्स एंड मोशन का ऑप्शन मिलता है, इसके ऊपर क्लिक कर देना है। फिर स्क्रीन ऑफ गेस्चर्स के ऊपर क्लिक करना है। अब आप इसमें देख सकते हो सबसे पहले इसको ऑन करना होगा, डबल टैप टू टर्न और स्क्रीन ऑन और ड्रॉ ओ टू ओपन कैमरा। वी ड्रॉ करोगे तो टॉर्च ऑन हो जाएगी और टू फिंगर से इस तरीके से स्लाइड करोगे तो म्यूजिक को कंट्रोल कर सकते हो। और जो डब्लू पर मैंने क्रोम ब्राउजर सेट करके रखा है उसी तरीके से आप एम के ऊपर भी अपनी फेवरेट एप्लीकेशन सेट कर सकते हो, या फिर डब्लू के अंदर भी अपनी फेवरेट एप्लीकेशन सेट कर सकते हो, जिसमें ओपन ऐप के अंदर जाना है और इसके अंदर यहाँ पर आप जो भी एप्लीकेशन सेट करना चाहते हो उसको सेलेक्ट कर लेना है। तो इस तरीके से आपको बहुत ही कमाल के गैजेट्स एंड शॉर्टकट मिल जाते हैं। फिर इसी के अंदर आपको बैक आने पर थ्री फिंगर से नीचे करने पर आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो और टर्न ऑन टॉर्च विथ वॉल्यूम बटन है, इसमें आप है जो वॉल्यूम बटन से भी टॉर्च वगैरह को ऑन कर सकते हो। जैसे कि आपके स्मार्टफोन में अभी मैं ये सेटिंग ऑन कर देता हूँ। फिर अब स्मार्टफोन लॉक है और लॉक स्क्रीन के अंदर मैं इस वॉल्यूम डाउन बटन को दबा के रखता हूँ तो इसमें देख सकते हो फटाफट इमरजेंसी में आप टॉर्च ऑन कर पाओगे। और गाइज इसी के अंदर मैं आपको बता देता हूँ, बैक आने के बाद में आपको इसमें बहुत ही कमाल के फीचर्स मिलेंगे। अगर आप स्मार्टफोन को एक हाथ से यूज कर रहे हो तो वन हैंडेड मोड का ऑप्शन दिया है, इसको ऑन कर दीजिए। फिर सेटिंग के ऊपर क्लिक करना है, लेकिन उसके लिए पहले आपको ये बटन हाइड करने होंगे। तो गैसेस के ऊपर क्लिक करके यहाँ से ये बटन हाइड कर देने हैं। अब आप स्मार्टफोन को एक हाथ से यूज कर रहे हो तो आपको बस नीचे से हल्का सा स्लाइड करना है कुछ इस तरीके से और स्मार्टफोन की स्क्रीन कुछ इस तरीके से हाफ हो जाएगी और आप स्मार्टफोन को एक हाथ से आसानी से यूज कर पाओगे। और वापस नॉर्मल करना है तो इस तरीके से स्लाइड करके आप इसमें नॉर्मल भी कर सकते हो। और गाइज इसी के अंदर आपको मैं दिखा देता हूँ और भी कमाल के फीचर्स मिल जाएंगे। जैसे कि इस स्मार्टफोन में लॉक वाले बटन को आप दबा के रखते हो तो इसके अंदर है जो वॉइस असिस्टेंट ऑन होता है, लेकिन पावर ऑन ऑफ का ऑप्शन नहीं मिलता है। तो आप चाहते हो कि मैं इस लॉक वाले बटन से इस मोबाइल को स्विच ऑन और ऑफ करना चाहता हूं तो आपको पावर बटन के ऊपर क्लिक करना है, इसके ऊपर क्लिक करना है, फिर पावर मेन्यू सेलेक्ट कर देना है। अब आप इसमें लॉक वाले बटन को दबा के रखोगे तो मोबाइल स्विच ऑफ ऑन ऑफ यहां से डायरेक्ट कर सकते हो। और इसी के अंदर आपको यहां पर टच एडेप्शन का ऑप्शन भी मिल जाता है। अगर आप इसमें इसको ऑन कर देते हो तो यहाँ पर आप स्मार्टफोन को पॉकेट में डालते हो तो इसकी ऑटोमेटिकली टच काम नहीं करेगी और एक वाटरप्रूफ पाउच मोड मिलता है, यानी कि आप इस स्मार्टफोन को पाउच के अंदर डालकर स्विमिंग पूल के अंदर ले जाते हो तो आपको इसमें ये वाला फीचर्स मिलेगा जिसमें आप इसको टच में ऑन कर सकते हो, टच को आसानी से यूज कर पाओगे। और लास्ट में इसमें आपको डायनेमिक बटन का ऑप्शन मिलता है, इसको यहाँ से ऑन कर देना है। फिर यहाँ पर आप देख सकते हो डबल टैप टू पावर बटन, जैसे कि चेन साउंड मोड वाइब्रेट हो जाएगा। अब मैं इस डबल टैप के ऊपर पावर बटन के ऊपर डबल टैप करूंगा तो स्मार्टफोन साइलेंट हो चुका है। फिर डबल टैप करूंगा तो स्मार्टफोन यहाँ से है जो वाइब्रेट के साथ में इस तरीके से है जो म्यूट से अनम्यूट हो जाएगा। फिर प्रेस पावर बटन को प्रेस करना है और आपको इसमें कैमरा भी ओपन हो जाएगा। जैसे लॉक वाले बटन को 2 बार प्रेस करोगे तो इसमें फटाफट से कैमरा ओपन कर सकते हो। बहुत ही कमाल के इसमें गैजेट्स अच्छे मिल जाते हैं। फिर इसी के अंदर आपको स्वाइप डाउन ऑन पावर बटन है तो एडजस्ट वॉल्यूम को कम ज़्यादा कर सकते हो। जैसे कि ये वाइप लॉक बटन है, इसके ऊपर स्वाइप डाउन करोगे तो यहाँ से स्लाइड करने पर इसमें वॉल्यूम को भी कम ज़्यादा आप कर सकते हो। तो ये फीचर्स बहुत ही इसमें आपको डायनेमिक बटन के अमेजिंग मिल जाते हैं। अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं
नहीं किया है तो गाइस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए। अब हम बात करते हैं इस स्मार्टफोन में अगर आप एक साथ में दो एप्लीकेशन यूज करना चाहते हो तो यहाँ पर आपको स्पीड व्यू का ऑप्शन भी मिल जाता है और इसी के अंदर आपको यहाँ पर AI स्मार्ट लूप का ऑप्शन मिलता है। तो सिंपल इसमें क्या होता है कि जैसे कि यहाँ पर आपको मैं बता देता हूँ। अब मैंने क्रोम ब्राउजर को ओपन किया और 3 फिंगर से मैं ऊपर स्लाइड करता हूं तो ये क्रोम ब्राउजर ऊपर चला जाता है और मैं नीचे की साइड में दूसरी एप्लीकेशन यहां पर यूज कर सकता हूं। अब देख सकते हो एक साथ में दो एप्लीकेशन इस तरीके से यूज कर पाओगे। ऊपर क्रोम ब्राउजर ओपन है, नीचे फेसबुक ओपन है। इस तरीके से इसको नॉर्मल भी कर सकते हो और उसी सेटिंग में जैसे कि आपको यहाँ पर गेस्चर एसेसिबिलिटी एंड कन्वेंस के अंदर जाने के बाद में आपको यहाँ पर स्मार्ट स्लाइड बार मिलता है। इसको बाय डिफॉल्ट आपको ऑन करना होगा। फिर इसको ऑन करने के बाद में अब आप कोई भी स्मार्टफोन की सेटिंग में हो, यूट्यूब चला रहे हो, कुछ भी चला रहे हो तो इधर की तरफ से स्लाइड बार मिलेगा जिसको स्लाइड करके आप कोई भी एप्लीकेशन ओपन करना चाहते हो वो डायरेक्ट यहीं से कर सकते हो, वो भी फ्लोटिंग विंडो के अंदर। तो कुछ इस तरीके से आपको ऑप्शन मिल जाता है। और ये स्मार्टफोन आता है Dimensity 6400 प्रोसेसर के साथ में 6 नैनोमीटर चिपसेट के साथ में बेस्ड है। इसमें 6GB रैम 128GB आपको मिल जाता है 14,000 में और 8 128 आपको मिल जाता है 15,000 में। कार्ड वगैरह लगाकर आपको 1000 रुपए का डिस्काउंट भी आराम से मिल जाता है। तो दोस्तों ये था इस स्मार्टफोन के कमाल धमाल मजेदार हिडन फीचर्स। वीडियो कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताना और हाँ अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट मजेदार वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।